हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सी द सेकंड थ्योरम। दिस इज साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसको हम शॉर्ट में SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी कहते हैं। This states that if the corresponding sides of two triangles are proportional। अब ये proportional क्या होता है? देखिए, दो triangles के यदि corresponding sides जो होते हैं उनका यदि हम रेशियो निकालते हैं और वो रेशियोज यदि बराबर होते हैं तो हम कहेंगे कि ये इनके जो sides है वो proportional है। यदि ऐसा केस होता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों triangles similar है। आइए इसी को हम प्रूव करते हैं। यहाँ हमने दो ट्रायंगल्स लिया ABC और ट्रायंगल DEF। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पहले हम मैच कर लेते हैं। सो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे में DE है और BC का है EF और AC का यहाँ DF है। आइए इनका हम पहले रेशियो निकालते हैं। AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF। सिंस इनका रेशियोज बराबर है सो दे आर प्रोपोर्शनल। ये इनका रेशियो है और ये प्रोपोर्शनल है। दिस इज गिवन टू अस। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। आइए उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे ट्रायंगल DEF में। इसके साइड DE की तरफ एक पॉइंट लगाया है P, सो दैट DP का मेजरमेंट AB के बराबर है। सिमिलरली DF की तरफ एक पॉइंट लगाया है Q, सो दैट DQ का मेजरमेंट AC के बराबर। देन लेट्स ज्वाइन P और Q हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, जो साइड्स में अभी हमने वर्कआउट किया है उसी साइड का हम अभी रेशियोज लेके आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ लेंगे जो रेशियोज, देखिए AB बाय DE हम लेंगे, इस रेशियोज पे हमने वर्कआउट किया है और AC बाय DF इनके तरफ हमने मार्क लगाया। ये जो दो रेशियोज हैं, बराबर रेशियोज, इन्हीं को हम अभी लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। इन दोनों रेशियोज को हमने ले लिया और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया था? हमने DP और AB को बराबर लिया था और DQ और AC को हमने बराबर लिया था। सो यहाँ मैं AB को रिप्लेस कर देती हूँ DP से और AC को रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ DQ से। अब इन्हीं रेशियोज अभी लिए हैं, इसको इस डायग्राम में देखिएगा, ट्रायंगल DEF में देखिएगा। DP बाय DE ये DE का रेशियो है और DQ बाय DF ये साइड DF का रेशियो है और ये दोनों रेशियोज बराबर है। अब यहां हम यूज कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल में कोई यदि एक लाइन होता है और वो उसके एनी टू साइड्स को यदि इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है, जैसे कि यहां हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। सो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PQ इज पैरेलल टू EF। अब यहां देखिए हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है PQ और EF। यहां DE इसका ट्रांसवर्सल है। सिंस ये इसका ट्रांसवर्सल है सो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग दोनों पॉइंट्स में जो एंगल्स हैं उसको देखिए। यहाँ DPQ और एंगल E ये यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और हमें पता है यदि पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल हो और यदि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो हम लिख सकते हैं ये दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल DPQ और एंगल E ये इक्वल है। नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 1। अब एक और ट्रांसवर्सल भी है, वो देख सकते हैं PQ और EF ये दोनों पैरेलल लाइंस है और यहाँ ट्रांसवर्सल उसका DF है। जो पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है वो Q और F, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये कट कर रहा है। अब यहाँ भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख सकते हैं कि एंगल DPQ और एंगल F ये यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सो ऑब्वियसली ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF, यहां हमारे पास दो पेयर्स ऑफ
इक्वल एंगल्स हैं। सो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 3। अब हम डेफिनेशन यूज करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के। देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है, यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियोज बराबर होगा। तो यहां मैं दो साइड्स का ही मैं रेशियोज ले रही हूं, दैट इज DP by DE will be equal to PQ by EF. This is by the definition of similarity. तो इसको हम देखिए बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया था, AB का मेजरमेंट DP के बराबर था। सो यहां DP को मैं रिप्लेस कर देती हूं AB से। नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 4। अब देखिए हमें गिवन क्या था, हमें दिया गया था कि AB by DE is equals to BC by EF। ये रेशियो हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF हमने जब पहले कंसीडर किया था तब ये कहा था कि दोनों प्रोपोर्शनल है, तो ये रेशियोज हमें ऑलरेडी गिवन थे। अब इक्वेशन 4 और 5 इनमें से देखिएगा AB by DE ये रेशियो दोनों में कॉमन है। सिंस इन दोनों में ये कॉमन है सो हम फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 लिख सकते हैं PQ by EF is equals to BC by EF। ये हम यहां लिख सकते हैं। अब यहां डिनोमिनेटर में देखिएगा दोनों में EF है, मैं कैंसल आउट कर सकती हूँ, आई कैन राइट दिस एज 1। अब यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट दिस एज PQ is equals to BC। ये मैं यहां फाइंड कर सकती हूँ। नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 6। अब आप डायग्राम में देखिए ABC और DPQ इन दोनों को देखिए, तीन साइड्स हैं जो बराबर है। देखिए डायग्राम में प्रॉपर लेवलिंग होने से कितना फायदा होता है वो आप यहां समझ सकते हो। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में देखिए AB और DP ये दोनों का मेजरमेंट तो बराबर हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया ही था। सिमिलरली DQ का मेजरमेंट AC के बराबर। और यहाँ इक्वेशन 6 से हमने फाइंड कर लिया कि BC और PQ इसका भी मेजरमेंट बराबर है। हमने यहाँ यूज किया, देखिए हमारे पास तीनों साइड्स के मैच करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मेजरमेंट बराबर है। सो बाय यूजिंग SSS साइड कंकरेंसी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 7। अब देखिए हमने पहले क्या कहा था, हमने फाइंड किया था कि ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और अभी हमने 7 से फाइंड किया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको कहते हैं, जिनका शेप एक जैसा होता है और साइज भी बराबर होती है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं A और E ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है यहाँ। और वेरएज हम सिमिलर फिगर किनको कहते हैं, सिमिलर फिगर में शेप तो एक जैसा हमें चाहिए पर साइज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, साइज बराबर भी हो सकता है। बराबर भी हो सकता है का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं ये इंक्लूड हो जाते हैं सिमिलर फिगर्स में। तो यदि हम कहते हैं ये सिमिलर फिगर्स हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। वही चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ ये यहाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। सो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। मोरओवर यहाँ देखिए DPQ और DEF ये तो ऑलरेडी हमने 3 में ही फाइंड कर लिया था कि ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल यदि A और B ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं और यदि B और C ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं तो हम कह सकते हैं A और C भी सिमिलर फिगर्स होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DPQ के और ट्रायंगल DPQ अगेन सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, हेंस प्रूव्ड। जो साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमने सेकंड थ्योरम देखा, इसको कई बुक्स में इनवर्स में भी लिखे जाते हैं।
मैं पढ़ देती हूँ। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, then the corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। देखिए मीनिंग एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। यदि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है और एक ट्राइंगल का जो साइड है उसका रेशियो यदि हम दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ यदि मैच करते हैं तो वो बराबर होता है। हम जानते हैं यदि सेम रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्राइंगल्स के यदि प्रोपोर्शनल होते हैं तब वैसे में उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उनका मेजरमेंट बराबर होगा और ऐसे में ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। देखिए मैं जितने तरीके से अलग अलग बुक्स में लिखे जाते हैं वो आपको इसलिए समझा देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। और देखिए ऑब्वियसली यदि सेम थ्योरम है तो सॉल्व करने का तरीका भी एक ही होगा। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।